फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयंत प्रकाश आपका ग्लोबल आयुर्वेदा चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल हमारा भारत और पूरा विश्व एक बहुत ही खतरनाक पैंडेमिक कोविड-19 से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इस कोविड-19 की वजह से हमारे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हमने नोट किया होगा, आपने भी ध्यान दिया होगा इस बात पे कि आजकल हमें एक वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा है, वो है इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय भी यही होगा, यानी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। इम्यूनिटी क्या होती है और इसका शरीर में क्या काम होता है, इम्यूनिटी कम होने के क्या क्या कारण होते हैं और इम्यूनिटी कम होने से शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इम्यूनिटी को हम किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि इम्यूनो बूस्टर किसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, हम आज की चर्चा में इन सब प्रश्नों के उत्तर देंगे और इम्यूनिटी के बारे में सभी क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस चर्चा में जो भी जानकारी आपको देंगे वो जानकारी पूरी तरह से जेन्युइन होगी, क्योंकि आज की सारी जानकारी हमें WHO और आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त की गई है और भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार हम आज आपको इस बारे में, इम्यूनिटी के बारे में सारी जानकारी देंगे। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी शरीर को रोगों से बचाने की शक्ति या क्षमता। फ्रेंड्स, शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और भी किसी तरह के रोगों से बचाने की जो शक्ति होती है उसे इम्यूनिटी बोला जाता है। इतना शरीर को रोगों से बचाने के लिए शरीर की इम्यूनिटी पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। शरीर की इम्यूनिटी कम होने या इम्यूनिटी वीक होने के क्या लक्षण होते हैं। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होने पर हमें बार बार सिग्नल देता है। जिस प्रकार से किसी कार या किसी बाइक में पेट्रोल या फ्यूल कम हो जाने पर उसमें बार बार अलार्म या सिग्नल दिखाई देता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाने पर हमारे शरीर को बार बार सिग्नल या लक्षण महसूस होते हैं। उस लक्षण को हमें जानना चाहिए, जिसकी वजह से हम उनको जान करके तुरंत अपना इलाज या फिर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनो बूस्टर ले सकें। वो लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे बार बार सर्दी या जुखाम होना, गला खराब होना या बार बार बुखार का होना, या शरीर में आलस का रहना, शरीर में स्फूर्ति का एहसास नहीं होना, या निंद्रा पूरी तरीके से नहीं आना, या हमारा बार बार पेट का सही तरीके से साफ नहीं होना, या कब्ज रहना, और बार बार स्किन पे प्रॉब्लम्स का होना, या कील मुंह से निकलना, या बालों का झड़ना, या बालों का असमय सफ़ेद होना। इम्यूनिटी बूस्टिंग किसे कहा जाता है। जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसको हम विभिन्न उपायों से उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के प्रोसेस को इम्यूनिटी बूस्टिंग या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बोला जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आज आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और आप सभी चीज़ों को सही तरीके से कर पा रहे हैं और आप अपना खाना सही तरीके से पचा रहे हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि पूरी उम्र आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी या स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को समय समय पर या लगातार स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए और ऐसे खान पान का प्रयोग करना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। हमारे शरीर की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी या जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त होगी और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, सर्दी, जुखाम, खांसी, इन चीज़ों से हम लड़ पाएंगे और हम इन चीज़ों से इन्फेक्ट नहीं होंगे। हमारे शरीर को इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के दैनिक आचरण या दिनचर्या को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दिनचर्या का इम्यूनिटी को बूस्ट करने में या स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इम्यूनिटी के बूस्ट करने के लिए हमको प्रॉपर स्लीप की आवश्यकता होती है। हमें हमारी दिनचर्या में अच्छी तरीके से पूरी हमारी 6 से 8 घंटे की नींद को शामिल करना होगा। इसके अलावा हमें योगा और प्राणायाम एंड मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। ये हमारे पुराना आयुर्वेदिक जो लाइफस्टाइल है, मतलब हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है, आयुर्वेद का जो पुराना हमारा ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है,
उसके अकॉर्डिंग अगर हम रोज़ योगा करते हैं और प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही बूस्ट होती है। इसके अलावा हमें प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर अपनी बॉडी को देना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी की कितनी ज़रूरत होती है, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत ओनली सनलाइट ही है। हम जो भी कोई चीज़ खाते हैं या दूध वगैरह पीते हैं तो उसको कैल्शियम में तब्दील करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की उपलब्धता हमें सबसे ज़्यादा सूरज की किरणों से ही होती है। इसके अलावा हमें सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। सभी प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, जो मौसमी फ्रूट होते हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न रंगों के फ्रूट्स में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हमें होममेड फूड का ही यूज़ करना चाहिए। कभी भी हमें बाज़ार का या जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा हमें शराब, सिगरेट जैसे नशों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब व सिगरेट के जो नशे होते हैं वो शरीर के इम्यूनिटी को बहुत ही डाउन करते हैं, बहुत ही वीक करते हैं। और एक बार इम्यूनिटी वीक हो जाने के बाद में हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त करने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसलिए हमारा पहला प्रयास ही रहना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी को वीक ना होने दें। हमें हमारे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हमें डेली आधा घंटा के लगभग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को नए सेल जनरेशन में मदद मिलती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा हमें सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी को पीने से हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने में बहुत ही हेल्प मिलती है। और जब एक बार बॉडी डिटॉक्स होती है, इसका मतलब होता है शरीर में से विषैले पदार्थ और फ्री रेडिकल्स बाहर निकल जाते हैं। इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। और विटामिन सी का, जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे, सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत आंवला को समझा गया है। आंवला, संतरा, शिमला मिर्च, अमरूद, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें अपने खाने में शामिल करने से विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होगी। इसके अलावा हमको अपने खाने में इंडियन स्पाइसेस का यूज़ करना चाहिए, जैसे हल्दी, लहसुन, धनिया। इन चीज़ों का प्रयोग करने से और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ने में सहायता मिलेगी। हमें अपने खाने में लहसुन को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि लहसुन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करता है। और लहसुन को एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल भी समझा जाता है। इसके अलावा लहसुन खाने में स्वाद को भी बढ़ाता है। इसके बाद हमें अपने खाने में अदरक का ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि अदरक में बहुत सी एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर हमें छोटी मोटी खांसी जुकाम हो जाता है तो हम अदरक के रस के साथ में थोड़ा सा शहद मिला के सेवन करते हैं, तो हमें उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और बहुत से लोग तो अभी तक भी इसी रेमेडी पे ही काम करते हैं। हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हर्बल टी का भी प्रयोग करना चाहिए। हर्बल टी के यूज़ करने के लिए हमें पानी में अदरक के साथ में तुलसी और काली मिर्च को उबाल के पीना चाहिए और उसमें थोड़ा शहद भी मिलाना चाहिए। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार हमको सुबह और शाम दोनों वक्त आयुष कवाथ का सेवन करना चाहिए। आयुष कवाथ जो होता है वो बहुत ही अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है। आयुष कवाथ बनाने के लिए हमें तुलसी पत्र, दालचीनी, शुंठी और काली मिर्च का प्रयोग करना होता है। आयुष कवाथ को पीने के लिए हमें स्वाद के अनुसार उसमें कुछ शहद या फिर गुड़ या फिर उसमें हम मुनक्का मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ दिनचर्या, कुछ विटामिन्स, कुछ इंडियन हर्ब्स और कुछ इंडियन स्पाइसेस के बारे में बात की, और साथ में मैंने आपके साथ आयुष कवाथ के बारे में भी बात की। इन सब चीज़ों से हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक इंडियन हर्ब्स के बारे में और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गाइडलाइन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में उसको विस्तार से चर्चा करूँगा और आपको विस्तार से फूड्स, इंडियन हर्ब्स और आयुष कवाथ के बारे में और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में चर्चा करूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स,
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है या आज की वीडियो में आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई है और आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कनेक्ट रहना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।